मुझे दूसरों के बच्चे से भी इतना ज़्यादा प्यार हो गया है मेरा बच्चा आते ही। तो सॉरी। अभी और वीडियो शूट करना है मुझे। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ और आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही है। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर जनरल नॉलेज देन वेरी गुड, आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि मे बी आप कुछ दिनों में कंसीव करने वाले हो। मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है मेरे चैनल पे, तो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट दैट प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, धीरे धीरे करके मैं एक एक करके अपलोड करती रहती हूँ। सो फॉर योर नॉलेज, फॉर जनरल नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ वीडियोस के थ्रू, जिससे कि इफ एनी कहीं कभी आपको हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा यूट्यूब से हुई है। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं अभी 1 महीने पहले बेबी को डिलीवर की हूँ। मेरी बेबी गर्ल बहुत क्यूट सी हुई है। 9 महीने मैंने फील किया, जो मेरे साथ हुआ वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ आपसे वीडियोस के थ्रू। सो मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ सीरीज ऑलरेडी बना दी है। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मैं चौथे महीने प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ आज। 4th मंथ प्रेगनेंसी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। जो पहला है वो है कितना बेबी ग्रो कर लेता है, हाउ मच बेबी ग्रोज एट दिस स्टेज। 4th मंथ में अब तक कितना बेबी ग्रो कर लिया है। सेकेंड वन इज हाउ डज आई फेल्ट, मुझे कैसा कैसा फील हुआ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 मंथ। एंड थर्ड वन इज व्हाट वी शुड ईट एट 4th मंथ एंड व्हाट वी शुड अवॉइड, हमको क्या खाना चाहिए और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे बेबी रिस्क में आ सकता है। तो मैं ये सारी नॉलेज आपको देने वाली हूँ आज 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। सो बिंज वॉच एंड प्लीज़ इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, आप ज़रूर यूट्यूब की नॉलेज लें, आप ज़रूर हमारी नॉलेज लें, बट इस नॉलेज को अपने डॉक्टर के साथ में एक बार कंपैरिजन कर लें, फिर आपको जो सही लगे यू। तो इतनी बहुत ज़्यादा बातें हो गई, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, चलते हैं हम सीधे वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बधाई हो, आप 4th मंथ प्रेगनेंसी में पहुंच गई हैं और आपने 3 मंथ मतलब अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का कंप्लीट कर लिया है, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है प्रेगनेंसी का। जिस समय बोला जाता है ट्रैवल मत करो, जिस समय बोला जाता है अंड बंड कोई भी चीज़ खाओ मत, जिस समय बोला जाता है कि अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है तो हैवी एक्सरसाइजेज मत कीजिए, इन सारी चीज़ों से बच्चा आपका रिस्क में आ जाता है, इन सारी चीज़ों से बच्चे पे फर्क पड़ सकता है। आपने वो चीज़ कंप्लीट की है। अब 4th मंथ में आपका बेबी एक तरह से सेफ जोन में आ गया है। अब वो इतना मजबूत हो गया है कि वोम्ब में आपके बहुत अच्छे से अपना कुछ और महीने काट सके। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बेबी क्या क्या अचीव कर लेता है, आपका बेबी कितना बड़ा हो जाता है, कितना ग्रो कर लेता है। जो पहली चीज़ है, आपका बेबी अब घूंट सकता है, स्वॉलो कर सकता है, किक कर सकता है, स्माइल कर सकता है। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में किक करने का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा 4th मंथ प्रेगनेंसी में, आपको शायद नहीं पता चलेगा। अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो आपको 4th मंथ में शायद ना पता चले, या मे भी पता चल जाए अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो। बट 5th मंथ प्रेगनेंसी में आपको 5th मंथ में एहसास होगा अगर आपका फर्स्ट बेबी है। बट जिनका सेकेंड बेबी है या थर्ड बेबी, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं प्रेगनेंसी को, उनको 4th मंथ में फील हो सकता है बेबी के किक्स। तो स्वॉलो कर सकता है, स्माइल कर सकता है, किक कर सकता है। और आपको पता है अब आपका बेबी अंगूठा भी चूस सकता है, अंगूठा चूस सकता है, मूव कर सकता है, घूम फिर सकता है, मतलब वो हाथ पैर मुंह नाक आँख सब चीज़ें हिला डुला सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है 4th मंथ की, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। अब आपका बेबी ना एवोकाडो के जितना बड़ा हो गया। ये पिक्चर आपने देखा ना, इस फ्रूट को आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। इस फ्रूट के इतना बड़ा आपका बेबी हो गया, लगभग इतना बड़ा। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके बेबी की नोज़ और एयर अब और थोड़े से बड़े हो गए। पहले छोटे छोटे से बर्ड्स निकले हुए थे, 3rd मंथ में छोटे छोटे से बर्ड्स निकले हुए थे, ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे कुछ निकलने वाला है, पर कंप्लीटली निकला नहीं था। एंड नोज अब आपके बेबी के थोड़े से और अच्छे से दिखने लगेंगे। सो अब 4th मंथ में
आपका बेबी इतना अचीव कर लेता है, इतना बड़ा हो जाता है, अब वो रिस्क से बाहर हो चुका है, रिस्क में उतना ज़्यादा नहीं है कि क्रूशियल टाइम नहीं है अब आपकी बेबी का, और आपका क्रूशियल टाइम नहीं है, 3rd मंथ तक बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट कि आपका बेबी कितना ग्रो कर लेता है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, जो मैंने फील किया, वॉट आई फेल्ट एट माई 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने मेरे 4थे महीने की प्रेगनेंसी में कैसा फील किया था। तो 3rd महीने तक मुझे उल्टियाँ आती थी, मुझे एंजाइटी होती थी, मुझे लथार्जिक लगता था, आलस लगता था बस मैं लेटी बैठी रहूं। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हो गई। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, 4थे महीने में आपका जो एक्टिवनेस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, आप एक्टिव होने लगते हो। जैसे आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में थे, आप पहले थे जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे तब जैसा फील कर रहे थे, वैसा आप 4th मंथ में फील करने लगते हो, क्योंकि आपका जो नौजिया था, जी मिचलाना था, वो खत्म हो जाता है या खत्म होने लगता है। वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लोगों से वेरी करता है। किसी का टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है, वो टॉलरेट कर जाते हैं, उनका जल्दी खत्म हो जाता है। किसी का टॉलरेंस इतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा उनका रह जाता है। सो नौजिया हो गया, वॉमिटिंग जो आपको मॉर्निंग सिकनेस थी। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको भूख नहीं लगती थी, अब आपको थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपका एपिटाइट, आपका भूख अब बढ़ जाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब 1, 2, 3 महीने में आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने बॉडी को और अपने बेबी के बॉडी को चलाने के लिए। बट नाउ 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अब कुछ अमाउंट, कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको चाहिए, जिससे कि आपका बेबी अच्छे से ग्रो कर सके। अब 2 चीज़ें हैं जो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ना मैंने फील की थी बुरी तरीके से। पहला है नेसल कंजेशन, रात में सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, बहुत सारा कंजेशन लगने लगेगा, ऐसा लगेगा अब आपको सांस नहीं ले मिल रहा है, ऐसा लगेगा अब आपके नाक में बहुत कुछ अटक रहा है, सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं सोते वक्त। दूसरा है ब्लीडिंग गम्स, गम्स आपके ब्लीड कर सकते हैं। गम्स कैसे ब्लीड करते हैं, मतलब जो ये मसूड़े हैं ना, मसूड़ों में से खून आ सकता है ब्रश करते वक्त। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका बेबी वूम में है, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत तेज़ी से हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से जो आपकी कैपिलरीज है वहाँ पे ब्लड बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जिसकी वजह से अगर आपने हल्का सा भी छू दिया या आप ब्रश कर रहे हैं, ऑफकोर्स अच्छे से ब्रश करते ही हैं हम लोग, तो ब्लीड हो सकते हैं गम्स। तो ये था सेकेंड पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, हाउ डज आई फेल्ट, कैसा मॉम्स फील कर सकती हैं अपने 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। नाउ मूविंग टू द थर्ड, वो है व्हाट वी शुड ईट, व्हाट वी शुड अवॉइड, हम अभी कवर करेंगे। पहले व्हाट वी शुड ईट, आपको फॉलिक एसिड, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, आपको इतनी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। आपको फॉलिक एसिड डॉक्टर ज़रूर देंगे, कैल्शियम आपको डॉक्टर ज़रूर देंगे, विटामिन्स आपको डॉक्टर देंगे। बट इफ़ यू अक्वायर फ्रॉम द वेजिटेबल्स, इफ़ यू अक्वायर फ्रॉम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कैल्शियम के लिए पनीर हो गया, चीज़ हो गया, दूध हो गया, आप अक्वायर कीजिए। विटामिन्स के लिए बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, उससे अक्वायर कीजिए। प्रोटीन के लिए दालें अक्वायर कीजिए। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, अक्वायर सम वेल कुक्ड मीट, ऑल्सो एग्स, एग का वो पीला वाला पार्ट खा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वो। एंड ऑल्सो एग में गुड फैट्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी बेबी के लिए बहुत अच्छा है। सो प्रोटीन के सोर्स ये हो गए। एंड नाउ गुड फैट्स, गुड फैट्स में आप अपने डाइट में 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें। आप 24 घंटे में 1 चम्मच घी खा रही हैं, क्योंकि उससे गुड फैट्स मिलते हैं, वो आपकी बेबी और आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉलिक एसिड आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ले सकती हैं, कैबेज से मिलेगा, ब्रोकली से मिलेगा, स्पिनेच से मिलेगा, केल से मिलेगा, इन सारी चीज़ों से आपको फॉलिक एसिड बहुत अच्छे से मिलेगा। बट फिर भी फॉलिक एसिड ना हमारे फूड से कम्प्लीटली, फॉलिक एसिड हमारी बॉडी को जितनी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हमको फॉलिक एसिड डॉक्टर देते ही देते हैं, तो आपको टैबलेट्स तो लेनी ही है। कैल्शियम के भी टैबलेट्स देते हैं, इसलिए देते हैं कि मे बी अगर आप फूड से एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बेबी को जितना कैल्शियम चाहिए वो लेगा, तो फिर वो आपके बोन से लेना शुरू कर देगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कैल्शियम की मात्रा कंप्लीट रखेंगे। आयरन,
कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन सारी चीज़ों के जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, आपको डेली कितना लेना चाहिए, कितने ग्राम एंड कितने मिलीग्राम लेना चाहिए, वो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं कि आपको इतनी चीज़ें लेनी है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि मुझे कितने खाने में कितना ग्राम मिल रहा है। सो मील्स आपको 2 से 3-4 बार लेनी है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको 4 बार मील्स लेनी है, 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के अंतराल पे। इससे आप ज़्यादा फुल महसूस करेंगी, बहुत ज़्यादा भूख आपको नहीं लगेगी और आपका एपेटाइट और भी अच्छा हो जाएगा। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी डॉक्टर्स का भी ये सलाह रहता है, और मैंने ये अपनी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट किया है कि मैंने पूरे 9 महीने एक कोकोनट वाटर एवरीडे पिया है। कोशिश कीजिए कि खाली पेट सुबह कोकोनट वाटर पी लीजिए। इसमें बहुत अच्छे मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कोकोनट वाटर में, जो कि एक कंप्लीट फूड है, नेचर ने दिया है। नेचर ने एक कंप्लीट फूड दिया है जिसको आप अगर लेंगे ना तो आपके बॉडी से मिनरल्स की कमी नहीं होगी, जिसकी बोन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बोन में आपके मिनरल्स चाहिए, तो बोन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा। तो कोकोनट वाटर एक तो ज़रूर लीजिए। फ्रूट आपको 2 से 3 दिन भर में लेना है, चाहे ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, और स्ट्रॉबेरीज हो गए, बेरीज हो गए, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ले लीजिए। फ्रूट्स जरूर इंक्लूड कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको खानी है ना। व्हाट यू शुड अवॉइड, आपको खाना क्या नहीं है, मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपको हाफ कुक्ड मीट नहीं खाना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आधा पका हुआ मांस, मछली का सेवन नहीं करना है। आधा कच्चा एग नहीं खाना है। आधे कच्चे एग में, आधे पके हुए मांस, मछली में ना साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, जो कि आपके बेबी को हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। तो उससे हमें बचना है। और हमको देखो, बेबी को किसी भी तरीके का रिस्क नहीं देना है। मैंने मेरी बेबी को 9 महीने किसी भी तरीके का रिस्क नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला ये दवा खाना है तो खाना है, मैंने खाया। डॉक्टर ने बोला ऐसे रहना है तो रहना है, मैंने रहा। मैं जितना रिसर्च की, मेरे हिसाब से मैं बेस्ट अपने बेबी को देने की कोशिश करती हूँ। ऑफ कोर्स आप भी कोशिश कर रहे होंगे अपने बेबी को बेस्ट देने की। सो प्लीज आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और फिर भी अगर मन में डाउट लगता है तो आपके पास डॉक्टर हैं, आप उनसे सलाह ज़रूर ले सकते हैं। मेरी इस नॉलेज को भी अपने डॉक्टर से एक बार कंपैरिजन कर लीजिए, उसके बाद आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कीजिए। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, बट मैं लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग खाने पीने के बारे में लास्ट में ही बात कर रहे हैं कि आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है, आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि बेबी आपके अंदर है, बेबी ऑलरेडी पानी एक्वायर कर रहा है, और जो बेबी जिसके बीच में रह रहा है वो भी एक पानी के बीच में रहे, एक थैला है, उस थैले के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में आपका बेबी तैर रहा है। उस एमनियोटिक फ्लूइड को बनने के लिए बहुत सारा फ्लूइड चाहिए। सो यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। इसलिए कोशिश कीजिए, हम कभी 1 ग्लास पानी पी रहे हैं, हम कभी अच्छा सा एक बड़ा सा कोकोनट वाटर पी ले रहे हैं, हम सिट्रस फ्रूट जूस पी ले रहे हैं, हम वाटरमेलन जूस पी ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों से ना आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। फ्रूट्स खाते पीते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा खाते पीते रहिए जो कि आपको, आपके बॉडी को ज़रूरत है। तो या ये थी इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। प्रीवियस मैंने 1 2 3 मंथ मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं। ये था 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो या और उम्मीद करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका बेबी जो आने वाला है वो खूब स्वस्थ और मस्त रहे, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह। और या एक मम्मा हमेशा यही चाहेगी। मैं अपना एक चीज़ शेयर कर देती हूँ, अगर मुझे गांव में भी या अगल बगल भी किसी का बच्चा रोता हुआ सुनाई देता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे दे दो, मैं उसको चुप करा दूँ। मुझे दूसरों के बच्चे से भी इतना ज़्यादा प्यार हो गया है मेरा बच्चा आते ही। तो सॉरी।
अभी और वीडियो शूट करना है मुझे। ओके तो एक माँ का ना यही एहसास होता है, हर माँ इस चीज़ को समझ सकती है। सो या आज का वीडियो ये था, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी हेल्प हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, दोनों को भेज दीजिएगा। या फिर घर में औरतों को, लड़कियों को, फॉर ऑल्सो आपके पति देव को, आपके जो जेंट्स हैं अगल बगल, उनको भी अवेयरनेस के लिए भेज दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ ही है और अच्छी चीज़ को ज़रूर शेयर करना चाहिए। ओके फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।